जो ये कह रहे हैं कि जहर दिया गया है, ये सिर्फ दुर्भावना से कह रहे हैं और कुछ नहीं। जेल के अंदर तो और वीआईपी ट्रीटमेंट रहता है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छे से रहो। अंदर वाले लोग जब आते हैं हाजिरी देने तो पैंट में आयरन रहता है, तो हम कैसे कहें कि अंदर जहर दिया जा रहा था? ऐसा हम नहीं मान सकते। जो मैंने देखा और सुना और पढ़ा टीवी में भी, उन्होंने किसी के साथ मदद नहीं किया। उन्होंने या तो गोली दिया हो किसी को और या तो अराजकता फैलाई हो। इस ऐसे में माफिया ही कहा जा सकता है। तो आदमी सरेआम गोली मार रहा हो, उसको आप क्या मसीहा कहेंगे? किसी की जान लेना मसीहा नहीं कहलाता। तो अब हमारी निगाह में तो भाई मसीहा नहीं थे वो। ऐसे आदमी के लिए क्या जांच होगी? जांच वाच का कोई विषय नहीं है, जांच का विषय नहीं है। नहीं। संसद के एक और बाहुबली मुख्तार अंसारी इस दुनिया से हुए सुपुर्दे खाक। फिलहाल उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सरिता शुक्ला जी। इनसे बातचीत करेंगे मुख्तार अंसारी के केस को लेकर आखिर किस नज़रिए से देखते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मसीहा थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि माफिया, गैंगस्टर, तमाम लोग तमाम तरीके की सवाल खड़ा कर रहे हैं। बातचीत करेंगे इनसे, आखिर ये क्या सोचती हैं और किस नज़रिए से देखती हैं। सबसे पहले स्वागत है जी। नमस्ते जी। क्या मुख्तार अंसारी, जिस तरीके से देखा जाए बांदा जेल में जब उनकी डेथ होती है, वहाँ पे कुछ लोग लगातार ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि वहाँ के जो जेलर थे और वहाँ के जो तमाम लोग थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंगुली उठा रहे हैं कि इनके हिसाब से कुछ गलत हुआ है मुख्तार के साथ में। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या जांच होना चाहिए या नहीं? देखिए, जांच का तो कोई विषय है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि वहाँ पर कैमरे में एक एक चीज़ की खबर उनके परिवार वाले ले रहे थे, तो अब परिवार वाले से बढ़ के कोई है नहीं। जब उनको सब खबर थी तो अब ये कहने का मतलब है कि उनके मन में दुर्भावना है। जो ये कह रहे हैं कि जहर दिया गया है, ये सिर्फ दुर्भावना से कह रहे हैं और कुछ नहीं। जेल के अंदर तो और वीआईपी ट्रीटमेंट रहता है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छे से रहो। अंदर वाले लोग जब आते हैं हाजिरी देने तो पैंट में आयरन रहता है, तो हम कैसे कहें कि अंदर जहर दिया जा रहा था? ऐसा हम नहीं मान सकते। ये गलत कह रहे हैं, जहर दिया गया। इसके पहले मुख्तार अंसारी ने कई बार ये सवाल छेड़ा था अपने भाई से, यहाँ तक कि अपने बेटे से, अफजल अंसारी, और उनके बेटे जो थे उनसे भी कहा था कि हमें स्लो पॉइजन दिया जाता है, डेली के डेली थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो लगातार उनके भाई और उनके बेटे ने ये सवाल भी खड़ा किया था मीडिया के सामने और वहाँ के जेलर के सामने, तमाम स्वास्थ्य विभाग के सामने, पर कह रहे थे कि इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये तभी कहे होंगे जब वो मर गए, तभी ना जी। उसके पहले कभी कहा कि उनके बेटे ने कहा कि उनके भाई ने कहा कि इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जांच हो? किसी ने नहीं कहा। नहीं। तो आप मौके पे नहीं बोलेंगे तो बाद में कितना बकबो, बाद में बकत रहो। पहले मौके पे आपको बोलना चाहिए कि आपका भाई बीमार है, तो आपको कहना चाहिए भाई नहीं, जाँच हो। तो अगर ना होता तब आदमी कहता, सरकार को घेरे में लेता। भाई आपने पहले देखा, मिला, कैमरे की निगाह में हर समय भाई आपको देख रहे हैं, तब तो आपने एको बार नहीं कहा कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। सिर्फ दुर्भावना है और कुछ नहीं जी। वहाँ के तमाम लोग अगर बातचीत किए जाए तो लोग लगातार कहते हैं कि मसीहा थे और गैंगस्टर थे और भी कुछ कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते थे। कोई गैंगस्टर, मसीहा, तमाम ऐसी चीज़ें अफवाह कर रहा है। क्या लग रहा है कि मसीहा थे या डॉन या माफिया? देखिए, अभी तक जो मैंने देखा और सुना और पढ़ा टीवी में भी, उन्होंने किसी के साथ मदद नहीं किया। उन्होंने या तो गोली दिया हो किसी को और या तो अराजकता फैलाई हो। इस ऐसे में माफिया ही कहा जा सकता है, किसी को अच्छा आदमी नहीं कहा जा सकता। जो आदमी सरेआम गोली मार रहा हो, उसको आप क्या मसीहा कहेंगे? किसी की जान लेना मसीहा नहीं कहलाता। तो अब हमारी निगाह में तो भाई मसीहा नहीं थे वो। मदद करते तो बात दूसरी है, किसी की मदद करते तो दिखाई पड़ता। कितने मुकदमे उनके सब हत्या पे ही है, चोरी, आगजनी, हत्या, षड्यंत्र, यही सब तो है। और तो ऐसे मुकदमे नहीं है कि उन्होंने किसी की शादी करा के घर बसा दिया जी। किसी को, गरीब को पैसा दे दिया, मकान बनवा लिया, ऐसा तो नहीं किया किसी ने। तब हम क्या समझें? लोग कह रहे हैं कि मसीहा अगर नहीं होते तो 5 बार से विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ चुके थे, उसमें चुनाव लड़े थे, जीत भी हासिल किए थे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जीत? वो सब उन्हीं के अपने आदमी थे जो वोट दे के जितावत रहे। बाहर के लोगों ने नहीं जिताया, सिर्फ उनके अपने आदमी वोट देते थे, अपने एरिया के थे, तो वोट ज़्यादा हो गया तो जीत जाते थे। नहीं, जैसे हमारा कहने का मतलब कि अगर जो उनके क्षेत्र के हैं वही वोट देंगे ना, वही बाहरी तो उसमें आएंगे नहीं। तो मसीहा और अगर जो भी अराजकता फैला रहे थे, अपने क्षेत्र वालों को वो खुश रखते थे, अपने क्षेत्र वालों के साथ षड्यंत्र नहीं करते थे। तो जब मारा तो दूसरों को थे। गाजीपुर में किसको मारे हैं? गाजीपुर में किसी को नहीं मारे हैं।
तो पूर्वांचल में लगातार उनका दबदबा भी लोग कहते हैं, दबदबा भी रहा है, लोगों को डरा कर धमका कर कहीं न कहीं उनका जो पहला अगर देखा जाए जो पहला जहाँ से क्राइम का स्टार्ट हुआ वहाँ से पहले मर्डर का स्टार्ट हुआ था। पहले वो मर्डर करके उनका स्टार्टिंग ही मर्डर था, किसी की जान ले लिए और पता नहीं कितने दिन तक जिंदा रहता, उसको मार दिए तो ये चीज़ आदमी जिसका परिवार में लगी गोली वो परिवार कभी उनको कहेगा कि माफिया नहीं है, उनको यही कहेगा ना कि भाई गुंडा राज है, गुंडाई के बल पे आप किसी को जिसको चाहेंगे गोली मार देंगे। ऐसे तो होता नहीं है। आपको प्रॉब्लम थी तो आप शिकायत करते, पुलिस है बनी हुई है, शिकायत सुनती है, आप खुद ही गोली चला के मार देंगे तो गुंडा राज है तो फैलाना हुआ। हमारे पास बंदूक है, मार देंगे तो हमको लोग गुंडा ही कहेंगे, तब थोड़ी वकील कहेंगे। हमारा काम है कि अगर हमारे पास अगर हमको तकलीफ है तो मैं शिकायत करूं, शिकायत हो वो सुलझाए मामला, पुलिस के स्तर का हो, न्यायालय के स्तर का हो। खुद ही गोली मारना तो नहीं ठीक है ना जी। उनके भाई अफजल अंसारी कह रहे हैं कि इस मामले पर जांच होना चाहिए, अन्यथा इस सरकार के खिलाफ न कहीं षड्यंत्र रचने का कार्य किया जा रहा है और मेरे भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य किया जा रहा है। जांच ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जांच होनी चाहिए। कोई आदमी किसी को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है तो उसकी क्या जांच होगी? वो आदमी सब आंख से देख रहे हैं कि परेशान कर रहा है, गोली चला रहा है, आगजनी कर रहा है, दुनियादारी कर रहा है, तो ऐसे आदमी के लिए क्या जाँच होगी? जाँच वाँच का कोई विषय नहीं है, जांच का विषय नहीं है। नहीं। जब उनके डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था सुपुर्दे खाक यानी दफनाने के लिए, तो वहाँ पे तमाम लोग, बहुत भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ पे गाजीपुर डीएम महोदय जी वहाँ पे उनसे अफजल अंसारी के भाई से झड़प भी हुई थी दफनाने के लिए। ये भी कह रही थी कि यहाँ के सिर्फ परिवार के लोग मिट्टी देंगे। ऐसा कहीं है, लिखा है या कहीं ऐसा है? आप अपने विचार से बताइए कि सिर्फ परिवार के लोग मिट्टी दे सकते हैं या उनके चाहने वाले भी लोग दे सकते हैं? नहीं, दे सकते हैं चाहने वाले, लेकिन जहाँ एक डीएम स्तर का अधिकारी है वो तो यही सोचेगा ना कि कहीं ये ना ऐसा ना हो कि भगदड़ मच जाए, ऐसा ना हो कि भाई कुछ लोग इसमें भगदड़ में मारे जाएं, तो वो तो बचाव करेंगे ना अपने स्तर से। बचाव तभी होता जब भीड़ वो ना होने दे। अब भीड़ होती तब जब सब लोग जुट जाते, भीड़ तो रोका ही जाएगा ना। तो डीएम महोदय ने जो किया वो अपने स्तर से सही किया, सही किए, बिल्कुल सही किया। पर आपके अधिवक्ता समाज से अगर देखा जाए, हमने अभी एक सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के उनसे बातचीत किया तो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए, ये गलत है, डीएम महोदया को कहीं न कहीं निष्कासित किया जाए जब तक ये मामला सही नहीं हो जाता है। नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया। वो जिस स्तर की अधिकारी हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया कि भाई भीड़ इकट्ठा होएगी तो भगदड़ होगी तो लोग परेशान होंगे, उसी में कितने लोग मारे जाएंगे, इस चीज़ को बचाया उन्होंने। और उनकी ऐसा कोई प्राइवेट मंशा नहीं थी कि वो ऐसा करती जी। पहले अतीक अहमद, उसके बाद मुख्तार अंसारी, अब क्या लग रहा है किसी और का नंबर लगने वाला? इसमें बुराई को मार दीजिए और सच का राज है वही चलेगा, बस ऐसे समझिए। जो आदमी गलत है तो गलत है। योगी जी की सरकार आ रही है मैडम, योगी जी की सरकार है, कहते हैं न्याय प्रिय सरकार है। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, मान लीजिए कुछ हद तक अगर गलत हुआ है, तो क्या न्याय मिलना चाहिए या नहीं उनके परिवार को? किसके परिवार के? अगर कुछ गलत होता है किसी हिसाब से, किसी एंगल से अगर देखा जाए, इस पर अगर किसी प्रकार की अगर चलिए प्रशासनिक या शासनिक जांच होती है, अगर किसी प्रकार की किसकी अगर गलती निकलती है, मुख्तार के परिवार को न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। अगर गलत हुआ है, जांच में पाया जाएगा तो वो सजा उसको होगी, लेकिन जब जांच होगी पाया जाएगा तब। झूठ बोल दो, मुंह से कह दो, ऐसा कुछ नहीं। जांच में पाया जाएगा तो वो भी दंडित होगा। बताइए मैम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के पे कितना कार्य कर रही है, कितना आप संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्य अपना बहुत अच्छा कर रही है। मैंने तो शुरू से देखा था, जिसकी भी सरकार थी कभी किसी ने कुछ किया नहीं। अभी चाहे मेरा भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कहिए, काम तो बढ़िया हो रहा है, बस वही एक काम गलत हो रहा है जहाँ ये धांधली हो रही है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, गरीब जनता गरीब है और महंगाई उन्हीं को परेशान कर रही है जो गरीब है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमीर और अमीर हो गया है, और गरीब और गरीब हेलो। भारतीय जनता पार्टी यानी योगी मोदी की सरकार से शिक्षा व्यवस्था कितनी चुस्त और दुरुस्त है? शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लिए कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जो रईस है उनके बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जो बीच के वर्ग के हैं उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। आदमी परेशान है, जाते हैं तो गेट से भगा दिए जाते हैं। अब बच्चों को कैसे कहते हैं, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के एडमिशन नहीं हो रहा है तो हम क्या समझें? इसको योगी जी को ध्यान देना होगा। हर स्कूलों में बेटियों की शिक्षा पे ये कहना होगा इनको कि भाई कुछ भी हो, बेटियों का एडमिशन हो जाए जी। मतलब संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट भी है इस सरकार के अगर तरीके से देखा जाए
तो शिक्षा संबंधित अगर बात की जाए तो संतुष्ट नहीं है, और जनता के हिसाब से बात की जाए तो संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं इसलिए कि जो सड़कें इतनी चौड़ी हो गई है उससे पेट तो भरेगा नहीं। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, ठीक है, अच्छा काम है। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई थोड़ा इसलिए कि पहले हम लोग 65 रुपये में सिलेंडर लेते थे, अब 1000 में सिलेंडर ले रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ी गई है, कमाई नहीं बढ़ी है। हम लोग के लिए 5 लाख 20 लाख होना चाहिए, 5 लाख है तो कैसे हो। मोदी जी अभी कहते हैं सिर्फ क्या गवर्नमेंटेड जॉब ही क्या रोजगार है, गवर्नमेंटेड जॉब करने वाला ही रोजगार कर सकता है या और किसी को कुछ और रोजगार इंसान कर सकता है? नहीं, क्यों नहीं, गवर्नमेंट ने ये भी तो किया है, 1500 रुपया दे रहा है गरीब महिला को, एक मशीन दे रहा है कि सिलाई करो, और भी बहुत सी योजनाएं चलाए हैं, तो महिलाओं के लिए तो चलाए हैं, ऐसा नहीं है। योगी मोदी सब ठीक ठाक कर। तो लगातार इस पे अंगुली क्यों उठती है, सवाल खड़े होते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जिसका शासन है उसको लोग बदनाम किसी बहाने से करना चाहते हैं, जो सही है। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे कहीं और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।